महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में असुर विघ्न करते हैं। इसके संबंध में एक बड़ी विलक्षण कथा है। यद्यपि महर्षि विश्वामित्र जी सत्यवादी सूर्यवंशी नरेश हरिश्चंद्र की कठोर परीक्षा न लेते तो संपूर्ण ब्रह्मांड में, त्रिभुवन में उन राजर्षि हरिश्चंद्र की सत्यवादिता को भला कौन जान पाता। अब परीक्षा भी सबकी नहीं ली जाती है, परीक्षा लेने योग्य हो उसकी परीक्षा ली जाती है। एक हम अपने विद्यार्थी जीवन की बात बताएं ठाकुर जी। वेदांताचार्य का अंतिम वर्ष था। श्री रामानुज वेदांत से हमने परीक्षा दी थी। हमारे रंग मंदिर के परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज थे। बहुत अच्छे विद्वान और क्या कहना, वो भी एक अद्भुत महापुरुष थे। बड़े स्नेहपूर्वक पढ़ाते थे। तो हमको पता चला कि जो मौखिक परीक्षा होगी उसमें एक बनारस के विद्वान हैं, एक प्रयाग के विद्वान हैं और एक विद्वान जो हैं वो वृंदावन के हैं, पूज्य पंडित श्री वैद्यनाथ जी झा। तो हमको श्री वेदांती गुरु जी से ही पता चला कि वो भी 3 परीक्षा लेने वालों में एक हैं और वे विद्वान और आयु में वरिष्ठ होने से वे विशिष्ट हैं। तो मौखिक परीक्षा में पूछा जाएगा तो तीनों अलग अलग नंबर देंगे, बाद में फिर उसका एक अनुपात से नंबर दिया जाता है। तो हमको हुआ कि चलो झा जी गुरु जी तो परिचित हैं, महाराज जी के नाते से भी, गुरु जी के नाते से भी, तो चलें उनसे सिफारिश करवा के हमें कि थोड़ा परीक्षा में हमारा ध्यान रखना। बोलो वृंदावन बिहारी। तो हम सवेरे भोर में ही पहुंच गए। सवेरे 5 बजे वो संध्योपासन कर रहे थे निम्बार्क विद्यालय में। प्रणाम के गुरु जी संध्योपासन करके उठे। पहचानते तो थे ही, बड़ा स्नेह करते थे। आओ आओ आओ। कैसे आए सवेरे सवेरे? महाराज जी ने भेजा है। उन्होंने कहा महाराज जी ने तो नहीं भेजा, पर महाराज जी से आज्ञा लेके आए। क्या बात है? हमने कहा गुरु जी मौखिक परीक्षा में आप भी विराजमान रहेंगे तो हमारा थोड़ा ध्यान रखना। बोले ये आपने बहुत अच्छा किया जो आपने आकर कह दिया। अब हम बढ़िया से ध्यान रखेंगे आपका, और किसी से पूछे न पूछें, आपसे जरूर पूछेंगे। और आपने कहीं मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर देने में गड़बड़ किया ना तो हम तो आपको अनुत्तीर्ण ही करेंगे, हम आपको 1 नंबर भी नहीं देंगे। झा जी ने कहा। हम मन में सोचे ले साहब हम तो आए सिफारिश करवाने। तो हमने कहा गुरु जी नाराज हैं क्या? बोले नहीं, हम तो बहुत प्रसन्न हैं आपके ऊपर, नाराज क्यों होंगे? इस तरह की बात उसको कहनी चाहिए जो पढ़े नहीं। आप पढ़ते हैं अब फिर आप इतना भीतर से घबरा रहे हो, तो अच्छी बात नहीं। कितने लोग वहां आएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि अद्वैत शब्द की व्युत्पत्ति बताओ, नहीं बता पाएंगे। फिर विशिष्ट शब्द के साथ अद्वैत शब्द का क्या समास हुआ, क्या अर्थ है विशिष्टाद्वैत का, ये भी नहीं बता पाएंगे। आप बताने योग्य हैं तो आप कहते हैं कि हमारा ध्यान रखना। हम ध्यान रखेंगे आपका, बढ़िया से ध्यान रखेंगे। तो हमने कहा गुरुजी तो ठीक है, पढ़ा तो हमने आपकी कृपा से है, पर थोड़ा सा बता दो कि आप क्या क्या पूछेंगे। अरे बोले जब हम बता ही देंगे तो तुम परीक्षा क्या दोगे?
इसलिए ये नहीं बताया जाता है कि हम कौन सा प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने ये बात कही, सबकी परीक्षा नहीं ली जाती है, परीक्षा लेने योग्य की परीक्षा ली जाती है। और उन्होंने बड़ी कृपा की, हमको मौखिक परीक्षा में 100 में 100 नंबर मिले। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि हरिश्चंद्र जी यदि परीक्षा के योग्य न होते तो विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा क्यों लेते। और विद्यार्थी जितना विशिष्ट होता है, परीक्षा भी उसकी उतनी ही अधिक कठोर होती है। उसकी योग्यता के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे ना। तो विश्वामित्र जी ने बड़ी कठोरता की। आप पुराणों में, मार्कंडेय पुराण में, जहाँ जहाँ पुराणों में विश्वामित्र सत्यवादी हरिश्चंद्र का चरित्र है, वहाँ आप पढ़ेंगे तो आपके मन में विश्वामित्र जी के प्रति एक अलग प्रकार की छवि निर्मित हो। अरे कैसे महात्मा, इतनी कठोरता, जब देखो तब डंडा लेके तैयार हैं। कठोरता की भी पराकाष्ठा विश्वामित्र जी ने प्रकट की। पूरा चरित्र हमें नहीं कहना है, पुराण में आप देख लेना, आपने सुना है, जाना है, कैसा अद्भुत चरित्र है सत्यवादी हरिश्चंद्र का। हम लोग कहते हैं कि स्वप्न तो झूठे होते हैं, पर उनकी सत्य के समादर की भावना ठाकुर जी देखें। स्वप्न में दिया हुआ दान जागृत में ब्राह्मण आकर मांग रहा है तो दे दिया, दे ही नहीं दिया। प्रातः काल उठते ही आपने राजमुकुट धारण नहीं किया, राज चिन्ह मैंने रात्रि में स्वप्न में जब एक ब्राह्मण को उसके नाम गोत्र का उच्चारण करके अपने संपूर्ण राज्य का दान कर दिया है, तब मैं राजवस्त्र कैसे धारण कर सकता हूं। एक धोती पहने हैं और उसी को ऊपर से उत्तरी के जैसा ओढ़े हैं। और जब प्रातः आन्निकृत्य संपन्न करने के बाद जब आ गए बाबा, स्वप्न में जो पधारे थे तो दे दिया। और फिर कहा कि अब ये मेरा राज्य है, दाता को अब यहां रहने का अधिकार नहीं है, जाओ निकलो यहां से। फिर इस दान की सांगता की सिद्धि के लिए दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, नहीं तो दान दो तो उसकी सांगता की सिद्धि के लिए दक्षिणा देनी पड़ेगी। अब दक्षिणा कहाँ से दें? सब कुछ तो बाबा जी को दे दिया, महर्षि विश्वामित्र को दे दिया, दें कहाँ से? उसको चुकाने का भी समय और स्वयं बिक जाना पड़ा, अपनी पत्नी को और अपने एकमात्र पुत्र का विक्रय करना पड़ा। और फिर उसमें भी स्वधर्म पालन में इस प्रकार की कठोरता कि अपने एकमात्र पुत्र की अंतिम क्रिया करने के निमित्त अपनी ही पत्नी से यह पहचान कर कि यह मेरी पत्नी है और यह जान कर कि यह मेरा पुत्र है, उससे यह कहना पड़ा कि यदि इस घाट पर संस्कार करना है तो कर देना पड़ेगा। आपको क्या हो गया है? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे भूल गए हैं? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे भूल गए हैं? पुत्र को भूल गए? बोले इस समय मुझे केवल सत्य स्मरण है, धर्म का स्मरण है, इसमें मुझे किसी का स्मरण नहीं। मैं अयोध्याधिपति हरिश्चंद्र नहीं हूं, कभी था। इस समय मैं डोमराज का आज्ञा पालक सेवक हूं। सेवक का धर्म अपने स्वामी की आज्ञा का अक्षर सब पालन करना है। मैं धर्म और सत्य से बंधा हुआ हूं। यदि तुम कर नहीं दे सकती हो तो ले जाओ इसको, कहीं अन्यत्र संस्कार करो, इस घाट पर संस्कार नहीं होगा।
आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट है महाराज। और उस सती साध्वी पतिव्रता ने कहा, मेरे पास तो सोने की एक कील भी नहीं है, द्रव्य के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं है, शरीर पर एक ही साड़ी है, वो भी फटी सी है, पर कुछ न कुछ तो टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। मैं अपनी साड़ी फाड़ करके, अपना आंचल जैसे ही फाड़ा, धरती कांप गई, पुष्प वर्षा होने लगी, त्रिदेव प्रकट हो गए। कहा बस बस रहने दो, रहने दो, परीक्षा हो गई तुम्हारी। आज भी ठाकुर जी नियम है। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का जब जल समाधि हुई, डोमराज ने आकर कहा, महाराज ध्यान से सुनो, मैं डोमराज हूं, मेरी आज्ञा के बिना यहां जल समाधि नहीं हो सकती, मुझे टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर श्री स्वामी निरंजन देव जी तीर्थ ने कहा, कहो महाराज क्या चाहिए आपको? कहे करपात्री जी के कंठ में पड़ी हुई जो रुद्राक्ष की माला है मुझे मिल जाए, बस टैक्स हो गया। बोले वो तो दूसरों ने ले ली, अब है नहीं। बोले कोई बात नहीं, आप अपनी माला दे दीजिए। शंकराचार्य जी ने अपनी माला, बोले हाँ टैक्स हो गया, आप संस्कार करो। क्यों? मैं उसी खानदान का हूं। ठाकुर जी लोग हल्ला मचा रहे हैं, ये है सामाजिक समरसता है कि यति चक्रवर्ती को भी, यति चक्रवर्ती के शरीर के अंतिम संस्कार के लिए भी उसको पावर है कहने का कि हम गमरा कर चुका हो। तो हम जो बात कहना चाहते हैं बस उसको हम कह दें। हम कहना ये चाहते हैं कि इस कठोर परीक्षा में सत्यवादी हरिश्चंद्र, उनकी सत्यवादिता उजागर हुई, वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मृतपुत्र जीवित हो गया, अक्षय लोकों की प्राप्ति की वे प्रजा सहित अक्षय लोकों की प्राप्ति के अधिकारी हुए। किंतु इस कठोर परीक्षा से भक्त वत्सल भगवान श्री हरि का हृदय बहुत व्यथित हो गया। बोले बाबा भले ही आपने महिमा बढ़ाई है हरिश्चंद्र की, पर थोड़ी नरमी दिखाकर परीक्षा ले लेते। इतनी कठोरता, आप जैसे ऋषियों के द्वारा इतनी कठोरता, ऐसी निर्दयता उचित नहीं है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं, आपका कोई अनुष्ठान सफल नहीं हुआ, यज्ञ सफल नहीं हुआ आपका। आपके अनुष्ठान में, आपके यज्ञ में बाधा पड़ती रहेगी। विश्वामित्र जी बोले ये तो बहुत गड़बड़ किया, हमने तो आपके भक्त की कीर्ति को बढ़ाया, वो आपने इतना बड़ा पुरस्कार दंड के रूप में हमको दिया। भगवान का रोष कुछ शांत हुआ। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान का रोष जब ठाकुर जी शांत हुआ तो बोले कोई बात नहीं, जब हम श्रीमद् दशरथ नंदन के रूप में अवतीर्ण होंगे और यज्ञ रक्षा के लिए जब तुम हमारी याचना करने के लिए आओगे और जब हम पहुंचेंगे तो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, फिर इस शाप की अवधि की निवृत्ति होगी। आई मेरे श्याम